Good morning, student. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss a scalar product of two vectors. Today we discuss a scalar product of two vectors. स्केलर प्रोडक्ट के दो वेक्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करेंगे और अपना कमेंट्स भी जरूर डालेंगे। एक एक करके सारे क्लास 11, 12 बीएससी का हम डाल रहे हैं। धीरे धीरे सारे काम देंगे और अपने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, तो जो भी हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, तब उसका मैथमेटिक्स का आनंद उठा सकते हैं। तो आज टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की चर्चा है। तो इससे पहले पढ़ने से पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की चर्चा करते हैं। पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज करते हैं कि वेक्टर पी क्यू एंड आर एस बी एनी टू वेक्टर्स एट पी क्यू एंड आर एस बी एनी टू वेक्टर्स। वी टेक ओ बी एनी पॉइंट ओ ए बी, ओ ए पैरेलल टू पी क्यू, ओ बी पैरेलल टू आर एस, वेयर ओ इज ओरिजिन। एनी पॉइंट लेते हैं, इनिशियल पॉइंट है। ओ ए पैरेलल टू पी क्यू एंड ओ बी पैरेलल टू आर एस। देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, then it is called the angle between two vectors PQ and RS, where theta is greater than equal to 0, less than equal to pi। जहां पे थीटा का मान क्या होता है, 0 से बड़ा बराबर, और पाई दैट मीन्स की 180 से छोटा। क्या समझे? दो वेक्टर PQ एंड RS बी एनी टू गिवन वेक्टर्स है। लेट O be any point and we drawn OA parallel to PQ and OB parallel to RS. Then angle AOB, एंगल जिस पर एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, AOB equal to theta is called the angle between two vectors, where theta is greater than equal to 0, less than equal to pi। अब यहीं पे गौर करना है। If theta equal to 0 or pi, then vector PQ and vector RS are parallel to each other। अगर यहाँ पे वेक्टर PQ थीटा का वैल्यू 0 या पाई हो जाए तो वेक्टर PQ एंड RS क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, if theta equal to pi by 2, then vector PQ is perpendicular to RS। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो PQ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू RS। It is also called orthogonal vectors। It is also called orthogonal vectors। This is the angle between two vectors। यह मेरा कॉन्सेप्ट किसका हुआ? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने से पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जानना पड़ेगा। अब हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। से लेट ए एंड बी, लेट वेक्टर ए एंड बी बी एनी टू वेक्टर्स। हम डिफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेट वेक्टर ए एंड बी बी एनी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, then scalar product of two vectors a and b is denoted by a dot b। लिख भी सकते हैं, let a and b be two vectors and theta be the angle between them, then the scalar product of two vectors a and b is denoted by a dot b and defined as a dot b equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta, that equal to ab cos theta। This is the definition of a scalar product of two vectors। A scalar product of two vectors is always a scalar quantity। A scalar product of two vectors is always a scalar quantity। अब इसी में कहता है
कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, अगर दो वेक्टर इसके बीच में होगा एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए वी हैव, अब इसे हटा दिया जाए तो यहां से cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी। This is called the angle between two vectors in terms of vector A and B. ये समझ में आ गया। अब इसी का कुछ हम लेंथ की चर्चा करते हैं। लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट एक बी एनी वेक्टर, ए कोई मेरा क्या है, एनी वेक्टर है। तो ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू हम लोग क्या लेते हैं, cos थीटा। तो cos यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, सेम वेक्टर है, पैरेलल सपोर्ट है, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ए डॉट ए। दिस इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। अब इसी में कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करते हैं। इफ देखिए कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, इफ वेक्टर ए 0 या बी 0, इफ पहला प्रॉपर्टी है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ए 0 हो या बी 0 हो देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, if vector a and b are like vectors, if vector a and b are like vectors that is theta equal to 0। like मतलब पैरेलल सपोर्ट हो गया, एक ही डायरेक्शन हो गया, एक ही दिशा में हो गया। इस केस में भी वेक्टर a डॉट बी क्या होते हैं क्या हो जाएंगे इसमें कि a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 0 दैट इक्वल टू ए बी। अगर दो वेक्टर लाइक वेक्टर्स होंगे तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी के बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार इफ वेक्टर ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक मतलब कि लाइक ना हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इस केस में क्या हो जाते हैं, अनलाइक वेक्टर्स में थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई, देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस पाई। तो हम जानते हैं कि cos पाई का वैल्यू -1 के बराबर होता है। इसको ए बी इंटू -1 दैट इक्वल टू -ab। फिर इसी प्रकार इफ वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, अगर ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो तो इस केस में दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। तो थीटा इक्वल टू π/2, तो ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस π/2, तो कॉस 90 0 होता है, ए बी इंटू 0 इक्वल टू 0। ये हम 4 प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। कब क्या क्या किए, जब आइदर ए 0 या बी 0 हो तो ए डॉट बी भी 0 होगा। अगर ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स होगा तो स्केलर प्रोडक्ट ए बी के बराबर होगा, वहां पे थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स हो तो थीटा का वैल्यू पाई होगा। इस केस में ए डॉट बी इक्वल टू -ab होगा। इफ ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाए उस केस में थीटा का वैल्यू π/2, तो ए डॉट बी क्या हो जाएंगे, 0 वेक्टर हो जाएंगे। यह बेसिक हुआ। अब हम लोग अगला टॉपिक चर्चा करते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। ऑर्थोगोनल की बात करते हैं, एक एक करके सारे वीडियो की चर्चा कर रहे हैं। हमारे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर डालें। अब देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड में लेट आई कैप जे कैप के कैप, लेट मान लिया आई कैप जे कैप के कैप बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। आई कैप जे कैप के कैप with 3 mutually perpendicular unit vectors along x axis, y axis and z axis।
मतलब कि आई जो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, वाई जो होता है जेड एक्सिस के, आई एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वाई एक्सिस के अलोंग, के जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो देन द these vectors is said to be form a orthonormal vector triad। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड कहा जाता है। अब यहां देखेंगे वेक्टर निकालने का तरीका, जैसे आई डॉट आई निकालते हैं, तो आई डॉट आई दैट मीन्स की मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस जीरो। जैसे एक्सिस की चर्चा करें, यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसको हम आई लेते हैं, इसे जे लेते हैं, इसे के लेते हैं, जीरो। आई डॉट आई निकालेंगे तो 1 इंटू वन इंटू वन इक्वल टू वन। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू भी वन होते हैं। अब इसी को डिफरेंट के लिए अगेन अगर आई डॉट जे की बात करें, आई जे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स कि दोनों के बीच में 90 डिग्री ये कोण बनेंगे। इसको आई कैप जे कैप इंटू कॉस पाई बाई टू, तो 1 इंटू जीरो दैट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जे डॉट के इक्वल टू जीरो, के डॉट आई इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है और सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। यही होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। अब इसी में प्रोजेक्शन की चर्चा करते हैं। तो प्रोजेक्शन दो तरह के हम पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब प्रोजेक्शन में बात करते हैं, जैसे ओ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए की चर्चा करते हैं। ओ से बी हुआ, एक बी से परपेंडिकुलर एम डाल दिए, या वेक्टर बी है या वेक्टर ए है, या डायरेक्शन समझे कि ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, इसके बीच में थीटा कहते हैं। एंड बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, then OM is called the projection of B on vector A। इसी OM को projection of B on vector A कहा जाता है, and defined as projection of vector B on vector A equal to A dot B by magnitude of A। जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसे हम नीचा लिखते हैं। और इसी प्रकार सिमिलरली अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी करेंगे, ए भी ए डॉट बी, अब बी पे परपेंडिकुलर हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएंगे। यह मेरे प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं स्केलर प्रोडक्ट के, ये सब क्वेश्चन बनाने में सब में यूज पड़ेगा, एक एक करके सबकी हम चर्चा करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी में जैसे कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। फिर इसी में दूसरा होता है कि इफ वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, देन आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी इक्वल टू जीरो और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो वह आइदर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। अब इसी में एक चर्चा होती है कुशिस श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। क्या करते हैं, कुशिस श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, लेस देन होगा, सॉरी इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल टू। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी में एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी की चर्चा करते हैं। एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
या ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव की भी चर्चा करते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज पड़ता है। अब इसी में बहुत सारे होते हैं। अब कंपोनेंट्स के लेकर हम कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। जैसे देखेंगे, इस पर जो बताने जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन भी बनते हैं और आगे यूज भी होंगे। अगले वीडियो में हम इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जैसे देखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू a1i a2j a3k एंड b इक्वल टू b1i b2j प्लस b3k, देन a डॉट b क्या हो जाएंगे। अब देखिए, a डॉट b मतलब a1i a2j a3k डॉट b1i b2j और b3k। जस्ट अभी हमने चर्चा किया है कि सेम डॉट प्रोडक्ट होता है i का i के साथ, j डॉट j k डॉट k 1 होते हैं और डिफरेंट i डॉट j i डॉट k j डॉट k सब क्या होते हैं 0। अब इसे आप गुना करना चाहेंगे, a1 b1 इंटू i डॉट i, a1 b2 इंटू i डॉट j, a1 b3 इंटू i डॉट k, फिर सेकेंड वाला a2 b1 इंटू j डॉट i, a2 b2 इंटू j डॉट j, a2 b3 इंटू j डॉट k, फिर प्लस a3 b1 इंटू k डॉट i, a3 b2 इंटू k डॉट j और a3 b3 इंटू k डॉट k। हमने बताया कि डिफरेंट वाला 0 होगा, सेम वाला 1 होगा। इसका मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बचेंगे, यही 1 1 होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हमने देखा कि दो वेक्टर दिया हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब इसी में चर्चा करते हैं कि इसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकलेगा। अगर यहीं से हम एंगल की बात करें तो एंगल की बात करते हैं, also a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a डॉट b क्या निकाले, यहां से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b को लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। अब बाई a1 का मैग्नीट्यूड a1 a स्क्वायर प्लस a2 a स्क्वायर प्लस a3 a स्क्वायर इंटू b1 a स्क्वायर प्लस b2 a स्क्वायर प्लस b3 a स्क्वायर। यह मेरा क्या हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर गिवन इन द कंपोनेंट्स टर्म। अब इसी में कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या होगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट b इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो उस केस में जो यह वैल्यू होता है वह 0 के बराबर हो जाता है अगर परपेंडिकुलर होते हैं तब। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी चर्चा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की चर्चा हम अगले वीडियो में देंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देयर प्रॉपर्टीज की हमने चर्चा किया, फिर आगे हम अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।